कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया तो इससे अयोध्या के साधु संत भी गुस्से में नजर आए। अयोध्या के साधु संत सड़कों पर उतर आए। संतों ने अयोध्या में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। संतों ने कैंडल मार्च निकालकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। राम कचहरी के महंत शशिकांत दास ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जिस तरह से हनुमान जी पर रावण ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी तो उन्होंने पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। ठीक उसी तरह आज कांग्रेस ने भी बजरंग दल पर रोक लगाने का दावा किया है, इसलिए अब इनका भी अंत होने जा रहा है। लंका में हनुमान जी पर प्रतिबंध लगाया, उनको बंधक बनाया तो रहा नगर बसल तेला और बाड़ी पूछ कीन कपी खेला। कांग्रेस को क्या कहा जाए, बातल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले हैं बचन बिचारे। उनकी बुद्धि कुंद हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। कांग्रेस का सदा सदा के लिए समापन करने के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके और बजरंग बली के निज निवास स्थान तक हनुमानगढ़ी तक हम लोग चलने का कार्य प्रशस्त किए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया तो इससे अयोध्या के साधु संत भी गुस्से में हैं। अयोध्या के साधु संत सड़कों पर उतर आए। हमने आपको दिखाई तस्वीरें। संतों ने अयोध्या में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। साधु संत खासे नाराज हैं, लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि बजरंग दल का बजरंग बली से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक हिंदू संगठन है, ये बात समझ में आती है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और अब जोर शोर से कांग्रेस जो है उसके ऊपर ये वार भारी पड़ रहा है कर्नाटक की राजनीति में। बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष रहे विनय कटियार ने भी कर्नाटक में कांग्रेस के वादे पर कड़ी आपत्ति जताई है। विनय कटियार ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। बहुत से लोग आए चले गए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने वाले, कोई भी उससे असर पड़ता नहीं है। हम अपना काम करते हैं, करते रहेंगे। कांग्रेस ने समय समय पर बहुत सारी चीज़ें कही हैं और उनकी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बैन करेंगे तो देखेंगे, कांग्रेस को भी बैन कर देंगे हम लोग। संवाददाता जयपाल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जयपाल, बैठे बिठाए एक मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया है और जमकर बजरंग बली का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके नाम का। हालांकि बजरंग दल और बजरंग बली का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस ने कल मैनिफेस्टो जारी किया और उसके अंदर में बजरंग दल को विशेष रूप से उन्होंने उसके अंदर में लिखा, उसने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ में दे दिया। और इसकी प्रतिक्रिया हमने तुरंत देखी थी कि जैसे ही मैनिफेस्टो जारी हुआ उसकी अगली सभा के अंदर में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र कर दिया। और इस वक्त में उस समय से लेकर के अब तक अगर आप देखें तो लगातार इसका जो है विरोध शुरू हो गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता उतरे हैं, हिंदूवादी संगठन उतरे हैं, वो सभी जो है इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और एक तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा माहौल कर्नाटक के अंदर में तैयार कर दिया है, जिसके अंदर में इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले इन्हें राम मंदिर से तकलीफ थी और अब इन्हें बजरंग बली से तकलीफ है। भले ही दोनों मुद्दे साथ में ना आते हो, लेकिन कम से कम बजरंग दल के लोग ये मानते हैं कि उनकी जो भी काम होता है वो हिंदू धर्म के लिए होता है और वो किसी तरह के आतंकवादी गतिविधि में नहीं संलिप्त है। और ऐसे में अगर कांग्रेस बजरंग दल को बैन करने की बात करती है तो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर में एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स को वो बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, पर यहाँ ये भी जयपाल, यहाँ ये भी समझना होगा कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो ना समझ तो वो भी नहीं है। यहाँ ये भी समझने की हमें जरूरत है, मायने निकालने की जरूरत है कि आखिर इस रणनीति को कांग्रेस किस सोच के तहत आगे बढ़ा रही है। कहीं इससे वो अपना फायदा तो नहीं देख रही है। मैं अगली खबर अपने दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने के कांग्रेस के वादे को अब दूसरे राज्यों के कांग्रेसी नेता भी समर्थन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, बजरंग दल वाले उनके नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो बजरंग दल पर बैन पर विचार होगा। भूपेश बघेल को सुन लेते हैं। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। अब तो इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहाँ भी क्या कर रहे हैं?
छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन के वादे के बाद अब कांग्रेस शासित राज्यों में बजरंग दल के खिलाफ बयानबाजी खूब तेज हो गई है। राजस्थान सरकार का बजरंग दल पर बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने यह बयान दिया है। उनका कहना है कि आपराधिक कृत्यों में शामिल है बजरंग दल, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में बैन पर आलाकमान से चर्चा के बाद ही कोई फैसला भी लेंगे। जो ये गलत नीति के आधार पर देश को खंडित करना चाहते हैं, विखंडित करना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी इनका विरोध करेगी। और जैसे पहले अंग्रेजों को भगाया उसी प्रकार ये मोदी और अमित शाह जो हिटलर की चाल चल रहे हैं इनको भी सत्ता से बाहर करेंगे। राजस्थान में भी बजरंग दल को बैन करेंगे क्या? आप मान के चलिए कर्नाटक और राजस्थान कोई अलग अलग नहीं है। हम बिल्कुल अगर करना यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। दक्षिण भारत में जगह जगह बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कल तो प्रदर्शन हो ही रहा था, आज भी कांग्रेस के खिलाफ जगह जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा है। हैदराबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में भी बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। कर्नाटक के ही चिकमंगलुरु में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, कांग्रेस के विरोध में पोस्टर्स लगाए। पोस्टर्स में लिखा गया है कि कोई भी कांग्रेसी उम्मीदवार उनके घर पर वोट मांगने आने की कोशिश ना करे। अगर वो जबरन अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। ये विवादित बयान अब सामने आया है। एक बार मैं फिर से जयपाल शर्मा का रुख करना चाहूंगी। जीनू संवाददाता हमारे साथ बेंगलुरु से लाइव जुड़े हुए हैं। जयपाल, जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी आपसे कि कांग्रेस ने अगर बजरंग दल पर बैन लगाने का फैसला अपने मैनिफेस्टो में किया है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत यह फैसला लिया गया होगा। अगर मैं उस सोच को समझना चाहूं आपके जरिए तो क्या आप मायने निकाल पा रहे हैं? गलती है या सही है ये तो कर्नाटक के नतीजे बता देंगे, लेकिन क्या सोच हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाती रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और इस फैसले के पीछे, क्योंकि जब वो प्रतिबंधित संगठनों की बात करती है, जब वो बात करती है हेट्रेड की, तो उस वक्त में वो साफ तौर पे अपने मैनिफेस्टो के अंदर में लिखी है कि पीएफआई और बजरंग दल, पीएफआई जहां मुस्लिम को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, वही जो बजरंग दल है वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। तो दरअसल वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है सिर्फ एक किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी तमाम कम्युनिटी जो हेट्रेड का काम कर रही है हम उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन पीएफआई की तुलना अगर वो बजरंग दल से कर रहे हैं, क्योंकि पीएफआई के ऊपर में एनआईए के पास एक लंबी फहरिस्त है, उन्होंने किस किस जगह पर किस किस तरह के काम किए उसको लेकर के कई तरह के मुकदमे दर्ज है। उसकी तुलना में अगर हम बजरंग दल को देखें तो बजरंग दल के ऊपर इस तरह के बड़े मुकदमे नहीं है। बावजूद इसके अगर कांग्रेस बजरंग दल का नाम लेती है तो जाहिर तौर पे वो एक तरह से जो माइनॉरिटीज है उनको जो खुश करने की कोशिश करती है, ये कह के कि हमारी तलवार जो है सिर्फ एक तरफ नहीं लेकिन जयपाल, ये तो फिर जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे ना कि गलत फैसला है। अगर आप माइनॉरिटीज को खुश करके मेजॉरिटी कम्युनिटी को नाराज करते हैं तो फिर तो वही होगा जो बाकी स्टेट्स में कांग्रेस के साथ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल आपका इस आकलन।